नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अगस्त 2026। दोस्तों फटाफट दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोनों ही टॉपिक दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपके सरकार की तरफ से बहुत जल्दी एक डिसीजन ले सकता है, दूसरा हमारे एक्सचेंज की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट शुरुआत करते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों आप सब एक बार थोड़ा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो फटाफट अभी करके रख दीजिए, देर किस बात की, करके अभी रख दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला अपडेट मनी कंट्रोल वेबसाइट में शेयर किया है। डिस्कशन अंडरवे इन द गवर्नमेंट ऑन कटिंग गोल्ड सिल्वर ड्यूटीज। अब ध्यान से मेरे बात को सुनना, क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। ये जो गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट के ऊपर सरकार अपना जो ड्यूटीज है यानी टैक्स है वो कट करेगा। पर दोस्तों अभी बातचीत चल रहा है और होने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि सिचुएशन जो मार्च में था हमने देखा था। सबसे पहली बात, जो ड्यूटीज इंक्रीज किया था, आपको याद होगा मार्च पे जब ये वॉर काफी हाई इंटेंस लेवल पे पहुंच गया था, तब जब हमने देखा था सरकार ने आके, इवन मोदी जी ने भी कहा था, याद कीजिए, कि आप लोग बाहर मतलब अभी थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह कम यूज कीजिए गोल्ड सिल्वर की, क्योंकि बाहर से हमें खरीदना पड़ रहा है। याद आ रहा है आपको? कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। तो अभी बातचीत जरूर चल रहा है, बट ये होने का दोस्तों बहुत बड़ा चांस है। और याद रखना, क्योंकि देखिए मैं इसलिए आपको एडवांस में बता रहा हूं, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद ना, जब एक्चुअल रैली आपको दिख जाएगा इन सब सेक्टर्स में या शेयर्स में, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है बात। ठीक है, और कितना परसेंट कट होगा ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे एक एस्टिमेट भी आया है, जैसे कि अभी जो ड्यूटीज चल रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्यूटीज मतलब क्या, देखिए भारत है, ये है भारत, फॉर एग्जांपल ये भारत। ठीक है, भारत जो हमारे गोल्ड और मतलब जो एकदम रॉ गोल्ड जिसको कहते हैं, रॉ गोल्ड और रॉ सिल्वर की डिमांड, ऐसा नहीं कि भारत में प्रोडक्शन नहीं होता, होता है, बट यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ना, डिमांड बहुत ज्यादा है। आगे क्या है, आगे आपके फेस्टिवल है, धनतेरस, दिवाली, दशहरा, सभी अब लोग खरीदते हैं उस टाइम पे। उसके बाद शादी ब्याह का माहौल है ना। तो भारत जो है, जो रॉ गोल्ड रॉ सिल्वर वो बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं। तो वो जो बाहर से इंपोर्ट किया गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक देश से इंपोर्ट किया, भारत में आया, तो उसके ऊपर सरकार ड्यूटी लेते हैं, मतलब टैक्स लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट। तो वो जो ड्यूटीज है उसको कम करने का डिस्कशन चल रहा है। अब कितना कम होगा, ध्यान से सुनना। अभी चल रहा है 15% की ड्यूटीज, अभी कितना चल रहा है 15% की ड्यूटीज, और वो ड्यूटीज कम करके 6% पे लाने की प्लान चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। और कभी भी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है, मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूं। समझ आ रहा है बात? अब दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे आई थिंक आपके मन पे एक और सवाल जुड़ गया, सर ये तो आपने बताया कि देखिए कभी भी कम हो सकता है, गोल्ड और सिल्वर जो रॉ गोल्ड और सिल्वर हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है 15% 6% हो सकता है, वो तो कंफर्म होने के बाद हो जाएगा क्लियर कि 15% 6% होगा या 7% होगा या 5% होगा। ठीक है, बट होने का दोस्तों 90% चांस, इतना मान के चलिए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर कौन कौन सी सेक्टर्स को या कौन कौन सी कंपनी की शेयर्स को इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों आप देखिए, मैं आपको डायरेक्टली दिखा सकता हूं कि हाँ ये शेयर को बेनिफिट मिलेगा, बट इस ऐसा करने से ना आपको अल्टीमेटली कुछ समझ नहीं आएगा, जो कोर है वो समझ नहीं आएगा। अच्छा दोस्तों एक और पहले आप खुद से सवाल पूछिए, मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए, ये जो इंपोर्ट होता है ये सबसे ज्यादा कंज्यूम कहां पे होता है? याद कीजिए कहां पे कंज्यूम होता है। क्या आप सरकार से खरीदते हो या ज्वेलरी से खरीदते हो? कहां पे? ये जो ज्वेलरी है शॉप है, बड़े बड़े ज्वेलरी स्टोर्स, वो क्या करता है, जो रॉ गोल्ड है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसमें उसको प्रोसेस करके गहना बना के, मतलब ज्वेलरी बना के आपको प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मेनली ये ड्यूटीज जैसे ही कम होगा 15% 6%, तो ये जो ज्वेलरी शोरूम है, बड़े बड़े स्टोर्स है, उसको कम पे करना पड़ेगा, तो उसका मार्जिन ब्रॉड होगा, तो जिस वजह से जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ज्वेलरी सेक्टर पे पड़ेगा। आई होप कि दोस्तों आपको मेरे बात एकदम क्लियरली समझ आ रहा है। अब देखिए उसके साथ साथ ये भी जुड़ जाता है कि कौन कौन से शेयर्स है, अब तो सबको पता है। अगर हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स, क्योंकि ये जो कल्याण ज्वेलर्स, ये जो सब ज्वेलरी सेक्टर की शेयर बीच में गिरा था, उन्हीं के तो चक्कर में गिरा था। अगर आप देखेंगे मार्च के पहले आप फरवरी जनवरी पहुंच जाइए, ये रिकवर कर रहा था, और बीच में जो गिर गया था, खास करके सरकार जैसे ही ड्यूटी इंक्रीज कर गया, आप देख सकते हो शेयर लगभग अपना लो हिट किया था उस टाइम पे। देखिए उस टाइम पे लो हिट किया था मार्च पे 327 रुपए 5 पैसे पे कल्याण ज्वेलर्स के। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अभी रिकवर करते हैं, तो परफॉर्मेंस बेटर दिया, सामने फेस्टिवल है तो शेयर रिकवर। तो ये जो ड्यूटी कम करने के कारण कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे ज्वेलरी सेक्टर पे एक स्मूथली रिकवर हो सकता है। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स इनमें से एक प्राइम प्लेयर है। अच्छा, कल्याण ज्वेलर्स के अलावा आप शेनको गोल्ड को ले सकते हो। शेनको गोल्ड की शेयर भी अगर आप देखेंगे वही मार्च पे ये सब अपना जो भी लो सॉरी
हिट किया था 278 रुपए के आसपास। फिर देखिए अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर होने लगा, क्योंकि आगे फेस्टिव अब सरकार दोस्तों अगर कर दिया तो शेयर चल जाएगा और ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है। तो इमीडिएटली मैं कहूँगा 400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, आशा रखता हूँ कि जल्दी ये रेजिस्टेंस क्लियर कर देगा तो शेयर आगे ऊपर बढ़ सकता है। इसके अलावा पीएन गैडगिल को भी आप ले सकते हो, बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, हाल ही में बाजार में लिस्ट हुआ था, बट बेचारा टाइम बहुत बुरा था, मतलब 2024 सितंबर के बाद से ही तो आपके ज्वेलरी सेक्टर में गिरावट हो रहा है, जब से आपकी वो ट्रम्प सत्ता में बैठा ये गिर गया था 500। फिर से आप देखिए इस साल की शुरू में ही शेयर फिर से गिर गया था मार्च पे 530 पे, फिर रिकवर करने की कोशिश, फिर से गिर गया क्योंकि गोल्ड गिर रहा था। अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो आशा रखता हूँ कि जितना जल्दी ये 600 क्रॉस कर जाएगा उसके बाद लगभग 700 जो मई पे शेयर पहुंच गया था वहां तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और भी शेयर्स को बेनिफिट मिलेगा, पता है कौन कौन? ये तो मैं आपको एक बता दिया, ज्वेलरी सेक्टर। इसके साथ साथ दोस्तों जितने भी ईटीएफ्स है यहाँ पे आपको एक सॉलिड डिमांड देखने को मिलेगा, सॉलिड डिमांड देखने को मिलेगा। ईटीएफ आपको बताया ना। और अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की रेट भी हाई में चल रहा है, मतलब बढ़ रहा है, पहले से तो बेटर है ना, पहले से बेटर है। तो जिस वजह से इन सब ईटीएफ्स, मतलब अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी फाइनेंशियल कंपनी को नाम ऐड कर सकते हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, एसबीआई, टाटा, निपॉन, सब के ईटीएफ आपको दिख जाएगा गोल्ड में। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, गोल्ड बीज मतलब निपॉन इंडिया की ईटीएफ, इसके आप देखिए पिछले कुछ टाइम से रिकवर हो रहा है, आशा रखता हूँ कि आगे भी रिकवर होगा। यहाँ पे आप चाहे तो आईसीआईसीआई पोटेंशियल गोल्ड ईटीएफ को भी ले सकते हो। सिल्वर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप निपॉन इंडिया सिल्वर्स को भी ले सकते हो, अच्छी ईटीएफ है। बट सिल्वर एक्चुअली बहुत रिकवर होना बाकी है, सिल्वर एक्चुअली मतलब बहुत पिट गया, मतलब अगर आप इस साल की शुरू में देखेंगे ये जो सिल्वर बीज है 350 के ऊपर लाइफ टाइम हाई हिट किया था 360 पे, अभी तो 250 भी क्रॉस नहीं किया, ठीक है। इसमें अभी बहुत रिकवर होना बाकी है। टाटा सिल्वर को भी आप ले सकते हो, इसका प्राइस थोड़ा कम है, ठीक है। तो मेनली ये जो अपडेट आया ये आज शाम की अपडेट है, अगर ये कंफर्म हो गया दोस्तों इन सब शेयर्स में सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए दोस्तों इस वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये आज शाम की अपडेट है लगभग 6 बजे के आसपास। बीएससी एनएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इम्पोज ओवर 59 करोड़ पेनल्टी ऑन एनटीपीसी, आरईसी, एसजीवीएन। तो कल दोस्तों इन तीनों कंपनी की शेयर को नजर रखना। देखिए मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ कि गिर जाएगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, ठीक है। पब्लिक सेक्टर पावर फर्म सीक वेवर, इसी वजह से बेसिकली 59 करोड़ मतलब तीनों मिला के, ठीक है, तीनों मिला के 59 करोड़ की आपके पेनल्टी इम्पोज किया है। अगर हम आरईसी की बात करें तो आरईसी की शेयर पिछले बहुत महीने से ही गिर रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी फिर भी एक स्टेबल पोजीशन पे है, बट ये भी पिछले कुछ महीनों से बैक टू बैक करेक्शन हो चुका है, ठीक है। और अगर हम एसजीवीएन की बात करें, ये इसको तो हटाइए, मतलब शेयर लाइफ टाइम हिट किया था 150 पे, अभी कितना पिट चुका है आप देखिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसको नजर रखना, लेट्स सी कल क्या होता है। तो जो भी होगा दोस्तों आगे की अपडेट मैं आपको आगे दे दूंगा, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगा देखना मत भूलना, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।